ज़ीशान एक आम सरकारी दफ्तर में काम करने वाला लड़का लगता था, लेकिन हकीकत में वो मुल्क का एक बहुत बड़ा जासूस था। उसका काम ऐसे लोगों को पकड़ना था जो मुल्क के राज चोरी करते थे। एक शाम ज़ीशान एक होटल में कॉफी पी रहा था कि एक वेटर उसके पास आया और मेज पर एक काला ब्रीफ केस रख कर चला गया। ज़ीशान ने उसे रोका नहीं, क्योंकि वो जानता था कि ये वही ब्रीफ केस है जिसका वो इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने ब्रीफ केस खोला, उसके अंदर एक पुरानी डायरी और एक अजीब सा चांदी का सिक्का था। डायरी के पहले सफ़े पर लिखा था, आज आधी रात बजे पुराने रेलवे स्टेशन पर तुमसे कोई मिलने आएगा। वो तुम्हें एक नाम बताएगा, उसे याद रखना। ज़ीशान अभी वो पढ़ ही रहा था कि इसके फोन पर एक कॉल आई। नंबर प्राइवेट था। जैसे ही ज़ीशान ने फोन उठाया, दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, ज़ीशान, वो ब्रीफ केस तुम्हारे लिए एक जाल है। इसे फौरन वहीं छोड़ दो और पीछे मुड़े बगैर होटल से बाहर निकल जाओ, वरना अगले 5 मिनट में तुम गिरफ्तार हो जाओगे। ज़ीशान चौंक गया। उसने होटल में चारों तरफ देखा। इसे 3 आदमी नजर आए जो अखबार पढ़ रहे थे, लेकिन उनकी नजरें ज़ीशान पर थीं। वो पुलिस वाले लग रहे थे, लेकिन सादा कपड़ों में थे। ज़ीशान ने सोचा, अगर मैं ब्रीफ केस छोड़ दूं तो मिशन खत्म हो जाएगा, और अगर लेकर भागूं तो पकड़ा जाऊंगा। उसने एक चाल चली। उसने अपना कोट उतारा और ब्रीफ केस के ऊपर रख दिया। फिर उसने वेटर को इशारा किया और उसे कुछ पैसे देकर कहा कि ये ब्रीफ केस पास वाले टेबल पर बैठे आदमी को दे दे। जैसे ही वेटर वो ब्रीफ केस लेकर दूसरे टेबल की तरफ बढ़ा, वो तीनों आदमी अपनी जगह से उठे और वेटर पर झपट पड़े। इसी शोर शराबे का फायदा उठाकर ज़ीशान होटल के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। बाहर गली में अंधेरा था। ज़ीशान अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा ही था कि उसे एहसास हुआ कि उसकी जेब में वही चांदी का सिक्का अभी भी मौजूद है। इसने सिक्के को गौर से देखा। इस पर किसी शहर का नक्शा बना हुआ था और उसके बीच में एक छोटा सा सुराख था। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, तुमने होटल से निकलकर गलती की, अब तुम इस खेल का हिस्सा बन चुके हो। याद रखना, तुम्हारे अपने इदारे में कोई गद्दार है जो तुम्हारी जान लेना चाहता है। ज़ीशान परेशान हो गया। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आवाज किसकी थी और वो सिक्का क्या है। उसने गाड़ी स्टार्ट की और रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि एक काली गाड़ी मुसलसल उसका पीछा कर रही है। ज़ीशान ने आईने में देखा, वो काली गाड़ी तेजी से उसके करीब आ रही थी। उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन पीछा करने वाला बहुत माहिर ड्राइवर था। ज़ीशान ने सोचा, अगर मैं सीधा स्टेशन गया तो वो लोग मुझे वहां घेर लेंगे। उसने अचानक एक तंग गली में गाड़ी मोड़ दी और एक पुरानी इमारत के पीछे छुपा दी। काली गाड़ी तेजी से आगे निकल गई। ज़ीशान ने सुकून का सांस लिया और वो चांदी का सिक्का निकाला। उसने सोचा कि इस सिक्के के बीच में ये छोटा सा सुराख क्यों है। उसने सिक्का उठाकर अपनी एक आंख के सामने रखा और इस सुराख से सामने वाली दीवार को देखा। कुछ नजर नहीं आया। फिर उसे याद आया कि ब्रीफ केस में मौजूद डायरी पर एक अजीब निशान था। उसने डायरी खोली और सिक्के के सुराख को इस निशान के ऊपर रखा। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे सुराख के जरिए डायरी के कागज पर बहुत छोटे हरूफ में लिखा एक पासवर्ड नजर आया, REDALPHA9। अभी वो ये पासवर्ड पढ़ ही रहा था कि उसकी गाड़ी का शीशा किसी ने जोर से बजाया। ज़ीशान उछल पड़ा। बाहर एक लड़की खड़ी थी जिसने हेलमेट पहना हुआ था। उसने इशारा किया कि शीशा नीचे करो। ज़ीशान ने पिस्तौल हाथ में रखी और आहिस्ता से शीशा नीचे किया। लड़की ने अपनी बाइक की तरफ इशारा किया और कहा, ज़ीशान, वो काली गाड़ी वापस आ रही है। वो लोग तुम्हें मारने नहीं, बल्कि वो सिक्का छीनने आए हैं। मेरे साथ आओ अगर सच जानना चाहते हो। ज़ीशान ने पूछा, मैं तुम पर कैसे यकीन करूं? लड़की ने कहा, क्योंकि मैं वही हूं जिसने तुम्हें होटल में फोन किया था। तुम्हारे दफ्तर में इंस्पेक्टर हैदर गद्दार है। वो उन लोगों के साथ मिला हुआ है। ज़ीशान के होश उड़ गए, क्योंकि इंस्पेक्टर हैदर उसका बेहतरीन दोस्त था। इसी वक्त गली के मोड़ पर काली गाड़ी की लाइट्स नजर आईं। ज़ीशान के पास वक्त नहीं था। वो गाड़ी से निकला और लड़की की बाइक पर बैठ गया। वो लोग तेजी से वहां से निकल गए। बाइक पर बैठे बैठे ज़ीशान ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? लड़की ने कहा, इस रेलवे स्टेशन पर नहीं जहाँ तुम्हें बुलाया गया था, बल्कि उसके नीचे बने एक खुफिया तहखाने में, जहाँ तुम्हारे भाई का आखिरी पैगाम रखा है। ज़ीशान हैरान रह गया, मेरा भाई? वो तो 2 साल पहले एक मिशन में लापता हो गया था। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और बाइक को एक पुराने माल गोदाम के अंदर उतार दिया। वहां पहुंचकर लड़की ने हेलमेट उतारा।
जीशान उसे देखकर दंग रह गया। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसके दफ्तर की सेक्रेटरी मारिया थी, जिसे सब बहुत सादा समझते थे। मारिया ने एक दीवार पर लगे बटन को दबाया और दीवार एक तरफ हट गई। अंदर कंप्यूटर्स और स्क्रीनों से भरा एक खुफिया कमरा था। मारिया ने कहा, जीशान वो सिक्का इस मशीन में डालो, हमें पता चल जाएगा कि तुम्हारे भाई ने मरने से पहले क्या छुपाया था। जीशान ने सिक्का मशीन में डाला, लेकिन स्क्रीन पर कुछ और ही खुल गया। वहाँ जीशान की अपनी तस्वीर थी और उनके नीचे लिखा था, अगला हदफ जीशान, जिंदा या मुर्दा। जीशान स्क्रीन पर अपनी तस्वीर और जिंदा या मुर्दा लिखा देखकर सुन्न हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस इदारे के लिए उसने जान की बाजी लगाई वही उसे क्यों मारना चाहता है। मारिया ने तेजी से कीबोर्ड पर उंगलियां चलाएं और कहा, जीशान, ये तुम्हारे इदारे का हुक्म नहीं है, बल्कि किसी ने तुम्हारे सिस्टम को हैक करके ये झूठा ऑर्डर जारी किया है ताकि कोई भी तुम्हें देखते ही गोली मार दे। जीशान ने गुस्से से पूछा, लेकिन ऐसा कौन कर सकता है, और मेरा भाई इस सब में कहां से आ गया? मारिया ने एक वीडियो प्ले की। स्क्रीन पर जीशान का भाई फहद नजर आया। वो जख्मी था और किसी तारीक जगह पर बैठा था। वीडियो में फहद ने कहा, जीशान, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम चांदी के सिक्के तक पहुंच चुके हो। याद रखना, सिक्का सिर्फ एक चाबी नहीं है, वो एक रिकॉर्डिंग डिवाइस भी है। इस सिक्के के अंदर एक ऐसी लिस्ट है जिसमें इन सब अफसरान के नाम हैं जो दुश्मन मुल्क को हमारे एटमी राज बेच रहे हैं। मारिया पर भरोसा करना, वो मेरी टीम का हिस्सा थी। वीडियो खत्म हो गई। जीशान की आंखों में आंसू आ गए। उसे खुशी थी कि उसका भाई जिंदा हो सकता है, लेकिन दुख था कि उसे इतने बड़े धोखे में रखा गया। अचानक कमरे में लगे सायरन बजने लगे। स्क्रीन पर रेड लाइट जलने लगी। मारिया ने घबरा कर कहा, उन्हें हमारा पता चल गया है। इंस्पेक्टर हैदर अपनी टीम के साथ बाहर पहुंच चुका है। जीशान ने खिड़की से बाहर झांका। पुलिस की 5 गाड़ियां गोदाम को घेर चुकी थीं। इंस्पेक्टर हैदर मेगाफोन पर चिल्ला रहा था, जीशान, बाहर आ जाओ, तुम चारों तरफ से घेरे जा चुके हो। वो सिक्का हमारे हवाले कर दो और अपनी जान बचाओ। जीशान ने मारिया की तरफ देखा और कहा, हमारे पास यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है। मारिया ने फर्श पर लगे एक लकड़ी के दरवाजे की तरफ इशारा किया और कहा, ये रास्ता सीधा गंदे नाले की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ बहुत अंधेरा है। जीशान ने सिक्का मशीन से निकाला और मारिया के साथ नीचे छलांग लगा दी। जैसे ही वो नीचे पहुंचे, ऊपर गोदाम का दरवाजा टूटने की आवाज आई। वो नाले की तंग सुरंग में भाग रहे थे कि जीशान का पांव किसी तार से टकराया। इसे एक हल्की सी टिक की आवाज आई। वो समझ गया कि ये कोई बम या अलार्म है। इसी वक्त सुरंग की दूसरी तरफ से रोशनी चमकी। सामने इंस्पेक्टर हैदर खड़ा था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक और आदमी था, जिसे देखकर जीशान के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो आदमी बिल्कुल जीशान के भाई फहद जैसा दिख रहा था, लेकिन उसके हाथ में पिस्तौल थी और वो जीशान पर निशाना बांधे हुए था। उसने सर्द लहजे में कहा, सिक्का मुझे दे दो जीशान, वरना मैं गोली चला दूंगा। जीशान चकरा गया। मारिया ने तो कहा था कि फहद कैद है, तो फिर ये हैदर के साथ क्या कर रहा है? जीशान के सामने उसका भाई फहद खड़ा था, वही भाई जिसके लिए वो दर दर भटक रहा था। लेकिन फहद की आंखों में वो प्यार नहीं था, सिर्फ गुस्सा था। जीशान ने कांपती आवाज में पूछा, भाई, तुम हैदर के साथ क्या कर रहे हो? मारिया ने तो कहा था कि तुम खतरे में हो। फहद ने जवाब देने के बजाय अपनी पिस्तौल जीशान के माथे पर रख दी और कहा, मारिया ने तुमसे झूठ बोला जीशान। वो सिक्का दरअसल एटमी राजों की लिस्ट नहीं है, बल्कि वो हमारे मुल्क के बैंकों का लॉकर कोड है। मैंने 2 साल पहले अपना अगवा खुद करवाया था ताकि मैं ये पैसा लेकर मुल्क से बाहर भाग सकूं। जीशान को अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था। इसका हीरो उसका बड़ा भाई एक गद्दार था। इसी वक्त मारिया, जो जीशान के पीछे खड़ी थी, आहिस्ता से हंसी। उसने अपनी पिस्तौल निकाली, लेकिन जीशान पर नहीं बल्कि फहद पर तान ली। मारिया ने कहा, बहुत अच्छा फहद, तुमने खुद ही अपना गुनाह मान लिया। फिर उसने जीशान की तरफ देखकर कहा, जीशान, ये तुम्हारा भाई नहीं है, ये एक बहरूपिया है जिसने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर तुम्हारे भाई की शक्ल अपनाई है ताकि तुम जज्बाती होकर उसे सिक्का दे दो। अब जीशान का दिमाग फटने वाला था। एक तरफ हैदर पुलिस वाला, दूसरी तरफ फहद या बहरूपिया और तीसरी तरफ मारिया। इसे समझ नहीं आ रहा था कि सच्चा कौन है। अचानक जीशान ने उस चांदी के सिक्के को दोबारा देखा। इसे याद आया कि उसके भाई के हाथ पर बचपन में एक निशान था। उसने सामने खड़े फहद के हाथ को देखा, वहाँ कोई निशान नहीं था। जीशान समझ गया कि मारिया सच कह रही है।
इसने अचानक एक जोरदार लात मारी और फहद के हाथ से पिस्तौल गिरा दी। सिरिंग में फायरिंग शुरू हो गई। अंधेरे में जीशान और मारिया एक छोटी सी गली की तरफ भागे। भागते भागते जीशान ने सिक्के को जोर से दबाया। अचानक सिक्के के अंदर से एक छोटा सा माइक्रोफोन बाहर निकला। इसमें से एक आवाज आई, जीशान, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो जान लो कि असली फहद रेलवे स्टेशन के पुराने वाटर टैंक के अंदर कैद है। हैदर और ये बहरूपिया इसे मारने वाले हैं। ये आवाज असली फहद की थी। जीशान ने मारिया की तरफ देखा और कहा, हमें स्टेशन जाना होगा, असली भाई वहीं है। लेकिन जैसे ही वो सरिंग से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि मारिया के पास एक रिमोट है। उसने मुस्कुराकर कहा, जीशान, तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब सिक्का मुझे दो, क्योंकि मैं न तुम्हारे भाई की दोस्त हूँ और न हैदर की दुश्मन। मैं इस तीसरी पार्टी की एजेंट हूँ जो ये सिक्का सबसे महंगा खरीदना चाहती है। मारिया ने रिमोट का बटन दबाया और सरिंग का दहाना एक धमाके से बंद हो गया। अब हैदर और वो बहरूपिया अंदर फंस चुके थे और जीशान बाहर मारिया की पिस्तौल के सामने अकेला खड़ा था। मारिया ने पिस्तौल तान रखी थी और उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट थी। उसने कहा, जीशान, सिक्का मेरी तरफ फेंक दो। तुम्हारा भाई वाटर टैंक में है। अगर तुम अभी गए तो शायद उसे बचा लो, लेकिन अगर तुमने मुझसे लड़ने की कोशिश की तो तुम दोनों आज मारे जाओगे। जीशान ने एक लम्हा सोचा, फिर उसने सिक्का जमीन पर मारिया की तरफ उछाल दिया। जैसे ही मारिया सिक्का उठाने के लिए झुकी, जीशान ने तेजी से पास पड़ी, एक लोहे की रॉड उठाई और मारिया के हाथ पर मारी। पिस्तौल दूर जा गिरी। मारिया ने गुस्से से जीशान पर हमला किया, लेकिन जीशान अब रुकने वाला नहीं था। उसने मारिया को दीवार के साथ धक्का दिया और वहां पड़े बिजली के तारों से उसे बांध दिया। उसने मारिया की जेब से मोबाइल निकाला और पुलिस के हेडक्वार्टर फोन करके अपनी लोकेशन बता दी। जीशान भागता हुआ पुराने रेलवे स्टेशन पहुंचा। वहां एक बहुत बड़ा और जंग आलूद वाटर टैंक था। इसे अंदर से किसी के तड़पने की आवाज आई। वो तेजी से ऊपर चढ़ा और टैंक का भारी ढक्कन खोला। अंदर पानी कम था, लेकिन उसका भाई फहद जंजीरों से बंधा हुआ था। जीशान ने नीचे छलांग लगाई और अपने भाई को बाहर निकाला। फहद ने कमजोर आवाज में कहा, जीशान, वो सिक्का, इसे जाया कर दो। वो कोई कोड नहीं है, वो एक टाइम बम है जो सिर्फ हैकर के कंप्यूटर से जुड़ते ही फट जाएगा। जीशान के होश उड़ गए। इसने मारिया को सिक्का दे दिया था और मारिया इसे अपने कंप्यूटर में लगाने वाली थी। अचानक दूर से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। वो गोदाम जहां मारिया छुपी थी आग की लपेट में था। जीशान समझ गया कि मारिया का लालच उसे ले डूबा। सिक्का जैसे ही कंप्यूटर से जुड़ा, वो फट गया। अगले दिन जीशान और फहद अस्पताल में थे। असली पुलिस फोर्स ने इंस्पेक्टर हैदर और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया था। जीशान का अफसर उसके पास आया और कहा, जीशान, तुमने मुल्क को एक बहुत बड़े खतरे से बचा लिया। वो सिक्का दरअसल एक जाल था जो गद्दारों को पकड़ने के लिए तुम्हारे भाई ने बनाया था। फहद ने मुस्कुराकर जीशान का हाथ पकड़ा और कहा, तुम एक बेहतरीन जासूस साबित हुए हो। जीशान ने खिड़की से बाहर देखा। अब उसे कोई काली गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। इसे सुकून था कि उसका भाई जिंदा है और दुश्मन खत्म हो चुके हैं। लेकिन जैसे ही उसने अपनी जेब में हाथ डाला, उसे एक कागज का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था, खेल अभी खत्म नहीं हुआ जीशान, हम जल्द मिलेंगे। जीशान मुस्कुराया और इस कागज को फाड़ दिया। वो जानता था कि वो अब हर दुश्मन के लिए तैयार है।